दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे रेलवे एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी स्टेट का वनडे एग्जाम कोई भी हो, उसके लिए ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। और मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली परीक्षाओं में सभी जैसे रेलवे एग्जाम, यूपीएससी सहित जितने भी जीव विज्ञान में प्रश्न पूछे हुए हैं, सभी के सभी प्रश्न अपनी इन क्लासों में रखे हैं और कई किताबों का अध्ययन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इनसे बाहर देखने को न मिले। और साथ ही अगर आप इन सभी प्रश्नों को जो मैं आपको क्लास वाइज करा रहा हूँ पढ़ लेते हो, तो आपको कोई और किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये बात आप इस वीडियो को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह पोषक तत्व जिसकी सर्वाधिक मात्रा मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है। तो मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें एक ऐसा पोषक तत्व है विटामिन, जो मूत्र के साथ भी उत्सर्जित यानी बाहर निकलता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन। नेक्स्ट है, सभी पौधे किसके अंतर्गत आते हैं। तो सभी पौधे जो आते हैं वो आते हैं पादप जगत के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। तो वह एंजाइम जो उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है वो एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम। और ये वसा को भी अवशोषित करने वाला यानी पचाने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है, हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है। तो हरी सब्जियों में जो पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है। और बात करें पालक की, तो पालक में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फल में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए जो होता है वो आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी रोग भी हो जाता है, जिसमें रात में दिखाई नहीं देता। तो ये सबसे ज्यादा जो पाया जाता है, सबसे ज्यादा सब्जियों में तो ये गाजर में पाया जाता है, लेकिन अगर फल की बात करें तो ये आम में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन है। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो वो हार्मोन कौन सा होता है जो हृदय की धड़कन और श्वसन की जो धड़कन होती है उसमें एक साथ वृद्धि कर देता है। तो वो होता है एड्रेनालिन हार्मोन। नेक्स्ट है, अपच का इलाज किन दवाइयों द्वारा होता है। तो अपच का जो इलाज होता है दोस्तों वो होता है एंटासिड दवाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो मनुष्य में जो पूर्ण उत्सर्जी अंग होता है वो होता है गुर्दे। और गुर्दे मानव शरीर में 2 पाए जाते हैं, यह सेम के बीज के आकार के होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कना यानी हृदय का धड़कना कैसी क्रिया है। तो हृदय का जो धड़कना क्रिया है वो दोस्तों वो अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया वह होती है जो मनुष्य अपनी मर्जी के द्वारा कर नहीं सकता। नेक्स्ट, वे क्रियाएं जिन पर मनुष्य का नियंत्रण होता है क्या कहलाती है। तो वे क्रियाएं कहलाती है स्वैच्छिक क्रियाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप निश्चिंत रहे, जो क्वेश्चन सीरीज मैं आपको करा रहा हूं, एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर देख लेना और फिर कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लेना, आपको इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सभी के सभी कई कई किताबों से ये क्वेश्चन लिए हैं। विटामिन के किस अंग के जीवाणु द्वारा निर्मित होते हैं। तो विटामिन के का जो मानव शरीर में काम होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ये आपको याद रखना है। और विटामिन के जो होता है वो आंत के जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं।
तो वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं थियोफ्रेटस और जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है यीस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यीस्ट में जो पाया जाता है वो विटामिन बी पाया जाता है और विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन समूह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो वह हार्मोन जो रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है वो होता है ग्लूकागोन। ये अग्नाशय की अल्फा कोशिका से निर्मित विटामिन हार्मोन होता है और इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिका से निर्मित होता है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है दोस्तों उसकी कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि तंत्र तथा ब्राहा त्वचा के बीच का अधिकांश भाग किससे निर्मित होता है? तो ये होता है मांसपेशी से निर्मित और मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। यह भी आपको याद रखना है। किस रोग में नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है? वह रोग जिसमें नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और फोकस दूरी बढ़ जाती है तो वह रोग होता है दूरदर्शिता। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में डीएनए का जो सर्वप्रथम संश्लेषण किया था वो किया था हरगोविंद खुराना ने। और इन्होंने कब किया था? तो 1968 में। और इसी कारण इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये ऐसे भारतीय थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रेनालिन। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्णक आंख, बाल एवं त्वचा को रंग देता है? तो वह वर्णक जो आंख, बाल एवं त्वचा का रंग देता है वो होता है मेलानिन। यानी किसी मनुष्य के बाल कैसे होते हैं, किसी के कुछ अलग होते हैं, तो ये सब मेलानिन की वजह से होते हैं। इसी तरह से किसी मनुष्य की आंखें किस रंग की होती है, किसी मनुष्य की आंखें किस रंग की होती है, तो ये भी मेलानिन का काम होता है। डीपीटी का टीका किसमें लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया में। और डिप्थीरिया जो बीमारी है ये गले से संबंधित बीमारी है। नेत्र गोलक का व्यास कम होने पर लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना कहलाता है दूरदर्शिता। नेक्स्ट जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक दोस्तों अरस्तु कहलाते हैं, ऑप्शन ए। कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है? तो कोशिकीय श्वसन की गति को तेज करता है थायरोक्सिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन सूखा रोग किसे प्रभावित करता है? तो सूखा रोग जो प्रभावित करता है वो कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी। और मानव कंकाल का जो निर्माण करती है वो कुल 206 हड्डियां करती है। यह भी आपको याद रखना है। पेशियां किस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है? तो पेशियां जो निर्मित होती है वो पेशी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट वे रक्त कणिकाएं जो उभयावतल होती है? तो वे रक्त कणिका जो उभयावतल होती है वह होती है WRBC। और WBC जो होती है वो अमीबा के आकार की होती है और WBC आकार बदलने के लिए प्रसिद्ध रक्त कणिका है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वह प्राकृतिक पिगमेंट जो मानव शरीर को रंग प्रदान करता है तो वो होता है मेलानिन। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शिता किस लेंस द्वारा दूर होती है? तो दूरदर्शिता जो होती है वो उत्तर लेंस द्वारा दूर होती है। नेक्स्ट किस रंग वाले व्यक्ति की त्वचा में ज्यादा मेलानिन होता है? तो काले रंग के वाले व्यक्ति की त्वचा में ज्यादा मेलानिन पाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कोड लिवर तेल होता है? तो कोड लिवर तेल मछली में होता है। जंतुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने एवं अंगों को हिलाने की क्षमता किस ऊतक के कारण होती है? तो ये होती है पेशी ऊतक के कारण।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के लिए वृद्धि तत्व होते हैं, तो मानव शरीर के लिए वृद्धि तत्व विटामिन होते हैं। दूरदर्शिता दोष में वस्तु का फोकस बिंदु कहाँ बनता है, तो दूरदर्शिता दोष में वस्तु का फोकस बिंदु रेटिना के पीछे बनता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।